2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। जहां एक और पहले से नौकरी लग चुके उम्मीदवारों के सामने अब नौकरी जाने का संकट खड़ा हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर कई अभ्यर्थियों को जेल जाने का डर भी सता रहा है। लेकिन इसी बीच पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है और 244 उम्मीदवारों की नौकरी पर जो तलवार लटक रही थी, वह संकट फिलहाल टल गया है। तो चलिए इस मामले को विस्तार से समझाते हैं। दरअसल राजस्थान में पीटीआई भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, इस भर्ती के दौरान एक गंभीर डेटा मिसमैच का मामला सामने आया था, जिसमें 244 पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया था। इन उम्मीदवारों पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी प्राप्त की है। इस नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 23 जनवरी तक सरकार से सभी रिकॉर्ड्स जमा कराने के लिए कहा है, जिससे आगे की कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट हो सके। इस फैसले के बाद अब इन 244 पीटीआई उम्मीदवारों की नौकरी पर जो संकट मंडरा रहा था, वह फिलहाल टल गया है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये फर्जीवाड़े का पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला पीटीआई भर्ती 2022 का है, जिसमें भर्ती के दौरान 321 अभ्यर्थियों के दस्तावेज में मिसमैच पाया गया। इन्हें नोटिस जारी किया गया और उसके जवाब भी मांगा गया, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई शुरू की गई। इसमें से 54 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया। इसके बाद 244 अभ्यर्थियों के मामले की समीक्षा की गई और उनके सामने नौकरी जाने का संकट पैदा हो गया। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज्य के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में सवाई माधोपुर में जन सुनवाई के दौरान एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने गलत तरीके से तथ्य पेश कर नौकरी हासिल की, उन्हें जल्द ही नौकरी से बाहर किया जाएगा। साथ ही जिनकी नौकरी अभी तक नहीं लगी है, उन्हें जेल भेजने की भी बात कही थी। वहीं अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि अगर कोई गलत दस्तावेज पेश कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन इस फैसले के बाद जिन 244 अभ्यर्थियों के लिए संकट आया था, वह फिलहाल राहत में है। अब देखना यह होगा कि 23 जनवरी तक सरकार द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड का क्या होता है और इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में पीटीआई भर्ती 2022 से जुड़ा यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। जहां एक और फर्जीवाड़े के आरोप हैं, वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को राहत दी है। इस मामले में आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय के फैसले में इन 244 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा। नमस्कार।